वेलकम व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे द सरमन एट बनारस। सरमन मतलब धार्मिक प्रवचन, यानी कि बनारस में धार्मिक प्रवचन। गौतम बुद्ध began life as a prince named सिद्धार्थ गौतम in northern India। गौतम बुद्ध ने उत्तरी भारत में सिद्धार्थ गौतम नाम के एक राजकुमार के नाम से अपने जीवन की शुरुआत की। At 12 साल की उम्र में he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess। यानी कि 12 साल की उम्र में उन्हें हिंदू धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए भेजा गया और 4 साल के बाद वो एक राजकुमारी से विवाह करने के लिए घर लौटे। They had a son and lived for 10 years as befitted royalty। यानी कि उनके एक पुत्र हुआ और उन्होंने 10 साल उपयुक्त शाही जीवन व्यतीत किया। यानी कि उन्होंने 10 साल तक उपयुक्त शाही जीवन बिताया। At about the age of 25, the prince heretofore shielded from the sufferings of the world। 25 साल की उम्र में अभी जो राजकुमार थे वो दुनिया के दुखों से बिल्कुल अनजान थे। While out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms। लेकिन फिर क्या हुआ? अचानक जब वो शिकार कर रहे थे तो अचानक उनको एक बीमार व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति और एक अंतिम संस्कार और आखिर में एक साधु को भिक्षा मांगते हुए उन्होंने देखा। These sights so moved him that he at once went out into the world। इन दृश्यों ने उनको इतना विचलित किया कि वो संसार में चले गए। टू सीक एनलाइटनमेंट, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए। कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस, इन दुखों का कारण जानने के लिए, जिन दुखों का उन्होंने देखा था उनका कारण जानने के लिए उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो संसार में निकल पड़े। He wandered for 7 years। वो 7 साल भटकते रहे। एंड फाइनली sat down under a people tree। और आखिर में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। Where he vowed to stay, जहाँ पर उन्होंने प्रण लिया कि to stay until enlightenment came, कि वो वहीं पर बैठे रहेंगे जब तक उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। Enlightened after 7 days he renamed the tree the Bodhi tree। यानी कि 7 दिनों के बाद उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने इस पेड़ का नाम बोधि वृक्ष रखा, जिसका मतलब होता है ज्ञान का पेड़। एंड बिगैन टू टीच टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग। अब उन्होंने अपनी इस नई समझ को, इस नई ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति को पढ़ाना शुरू कर दिया और उसको बांटना शुरू कर दिया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा। और उस समय वो बुद्धा के नाम से जाने लगे। बुद्धा का मतलब द ओवेकन यानी कि जागृत, और द इनलाइटेंड या फिर ब्रह्म ज्ञानी। The Buddha preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping places on the river Ganges। यानी कि उन्होंने सबसे पहला अपना जो धार्मिक प्रवचन है वो गंगा के किनारे दिया। ठीक है, बनारस में दिया। और जो बनारस है वो कहाँ पर है? जो गंगा नदी के पवित्र घाट पर स्थित है। That sermon has been preserved and is given here। इस प्रवचन को संभाल कर रखा गया है और यहाँ पर दिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धा's विजडम अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। यह एक समझ में ना आने योग्य दुख के प्रकार के प्रति बुद्ध के ज्ञान को परिलक्षित करता है। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन। किसा गौतमी का एक लौता बेटा था। एंड ही डाइड, और वो मर गया। इन हर ग्रीफ शी क्राइड, शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स। यानी कि अपने दुख से भरी हुई वो जो औरत थी वो अपने मरे हुए बच्चे को सभी पड़ोसियों के पास किसी औषधि के बारे में पूछती हुई ले गई। एंड द पीपल सेड, और लोगों ने कहा, शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, वो पागल हो चुकी है। द बॉय इज डेड, लड़का मर चुका है। एट लेंथ, कुछ दूरी पर, किसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। वो एक आदमी को मिली, किसा गौतमी को एक आदमी मिला जिसने उसकी प्रार्थना का क्या दिया? उत्तर दिया।
आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे के लिए कोई औषधि कोई दवाई तो नहीं दे सकता, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक ऐसे वैद्य को जानता हूँ जो इसकी दवाई दे सकता है। एंड द गर्ल सेड, और लड़की ने कहा, प्रे टेल मी, कृपया मुझे बताइए श्रीमान, हु इज़ इट, वो कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, और उस आदमी ने जवाब दिया, गो टू सेक्या मुनि, सेक्या मुनि के पास जाओ, द बुद्धा यानी के बुद्धा के पास जाओ। किसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा, अब किसा गौतमी बुद्धा के पास गई, एंड क्राइड, और वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, लॉर्ड एंड मास्टर, हे स्वामी, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, मुझे ऐसी औषधि दो जो मेरे बच्चे को ठीक कर दे। द बुद्धा आंसर्ड, बुद्धा ने जवाब दिया, आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे सरसों के मुट्ठी भर दाने चाहिए। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस्ड टू प्रोक्योर इट, ठीक है, अब जब लड़की खुश होगी और लड़की ने खुशी से इसे लाने का वादा किया, तो फिर द बुद्धा एडिड, तो बुद्धा ने फिर से कुछ कहा, द मस्टर्ड इज मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस, यानी कि सरसों के दाने उसी घर के होने चाहिए, वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, जहाँ पर कभी किसी ने अपना कोई बच्चा, अपना पति, अपने माँ बाप या फिर किसी दोस्त को ना खोया हो। पुअर किस्सा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, बेचारी किस्सा गौतमी अब घर दर घर भटकती रही। एंड द पीपल पीटिड हर, और लोग उसके ऊपर तरस खाते रहे। एंड सैड, उन्होंने कहा, हेयर इज मस्टर्ड सीड, ये रहे मस्टर्ड के दाने, सरसों के दाने, टेक इट, इसे ले लो। बट व्हेन शी आस्क्ड, जब उसने पूछा, डिड अ सन और डॉटर और फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, जब उसने पूछा कि आपका कोई लड़का या फिर लड़की या फिर माता पिता कोई आपकी फैमिली में मरा है, दे आंसर्ड हर, उन्होंने उसको उत्तर दिया, अलास हाय, द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी, यानी कि जो जिंदा लोग हैं वो कुछ ही बचे हैं और मरे हुए लोगों की संख्या ज़्यादा है। डो नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमें हमारे गहरे दुख की याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलवड वन हैड डाइड इन इट, और वहाँ पर कोई भी घर ऐसा नहीं था जहाँ पर कभी किसी प्रिय की मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी बिकेम वेरी वियरी एंड होपलेस, और जो किसा गौतमी थी वो थक गई और निराश हो गई। एंड सेट डाउन एट द वे साइड, और रास्ते पर बैठ गई, वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और वो शहर की टिमटिमाती रोशनी को देखती रही। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और वो जलती थीं और कभी बुझ जाती थीं। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रीजन एवरीवेयर, आखिर में चारों तरफ अंधेरा फैल गया। And she considered the fate of men, that their lives flicker up and are extinguished again, और जब उसने आदमियों के भाग्य के बारे में विचार किया तो उनका जीवन भी टिमटिमाता हुआ और बाद में बुझता हुआ प्रतीत हुआ। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, और उसने अपने मन ही मन सोचा, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, मैं कितनी स्वार्थी हो गई हूँ अपने दुख में। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, मृत्यु तो सबके लिए समान है। येट इन दिस वैली ऑफ डेजोलेशन देयर इज ए पाथ दैट लीड्स हिम टू इमोर्टैलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल हिज सेल्फिशनेस, लेकिन फिर भी इस दुख की घाटी में एक ऐसा रास्ता है जो उसे अमरता की ओर ले जाता है और जो सारे स्वार्थीपन को समाप्त कर देता है। द बुद्धा सेड, बुद्धा ने कहा, द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड, यानी कि जो मरणशील प्राणी हैं उनकी जो ज़िंदगी है इस संसार में ऐसी ही है, इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कम्बाइंड विद पेन, यानी कि उसने कहा इस संसार में जो मरणशील प्राणी हैं उनका जो जीवन है मुसीबतों, दुखों और पीड़ाओं से जुड़ा हुआ है। फॉर देयर, क्योंकि there is not any means by which those that have been born can avoid dying after, okay, यानी कि कोई भी ऐसा साधन या तरीका नहीं है जिससे व्यक्ति जन्म लेने के बाद मौत को रोक सके। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, है ना, बुढ़ापे की उम्र, बुढ़ापे की स्टेट में पहुंचने के बाद जो डेथ है वो अवश्य भावी हो जाती है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, यानी कि जो मरणशील प्राणी हैं, ठीक है, उनका यही नेचर है, उनकी ज़िंदगी का यही स्वभाव है। और राइप फ्रूट आर एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे कि जो पके हुए फल जल्दी उनके गिरने का खतरा जल्दी रहता है। सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न और ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ,
ठीक इसी तरह से जब मरणशील प्राणी पैदा होते हैं उनका मरने का खतरा बना रहता है। एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, जैसा कि एक कुम्हार के द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन आखिर में टूट जाते हैं, सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल, और इस तरह ही मरणशील प्राणियों का जीवन है। बोथ यंग एंड अडल्ट, दोनों, चाहे छोटा चाहे बड़ा, बोथ दोज हु आर फूल्स और दोज हु आर वाइज, चाहे वो कोई समझदार हो चाहे वो मूर्ख हो, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, यानी कि मौत की शक्ति के आगे कोई नहीं रुक सकता। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सबको मरना है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, वो व्यक्ति जो मृत्यु से पार पा लेते हैं, यानी कि जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, यानी कि वो लोग जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं यानी कि मर जाते हैं और अपने जीवन से विदा हो जाते हैं। डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता। नोर किन्समैन देयर रिलेशंस, ना ही सगे संबंधी अपने रिश्तेदारों को बचा सकते हैं। मार्क, ध्यान रखो। वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, जब जो रिश्तेदार हैं वो दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, लेकिन एक एक करके जो मरणशील प्राणी हैं वो जाते रहते हैं। लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर हाउस, जैसे कि एक बैल को कसाई खाने ले जाया जाता है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, देयरफॉर द वॉइस डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए जो संसार है मौत और दुख से सदा प्रभावित रहता है, इसलिए जो समझदार इंसान होते हैं वो संसार की इन बातों को जानते हुए कभी भी शोक नहीं करते, यानी कि शोक नहीं मनाते। नोट फ्रॉम वीपिंग नोट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ना तो रोने से और ना ही दुख करने से कोई भी मन की शांति प्राप्त नहीं कर सकता। On the contrary, his pain will be greater and his body will suffer, इसके उलट क्या होगा, उसकी जो पीड़ा बढ़ती जाती है और उसका जो शरीर है इससे पीड़ित होता रहता है। He will make himself sick and pale, वो अपने आप को बीमार और पीला कर लेता है दुख के कारण। Yet the dead are not saved by his lamentation, फिर भी जो मृत हैं, ठीक है, उनको उसकी विलापपूर्ण शोक से, यानी कि जो शोक वो मनाता है, दुख मनाता है, उसकी वजह से वो वापस ज़िंदा नहीं किया जा सकता मरे हुए लोगों को। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट एरो ऑफ लेमेंटेशन एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ, यानी कि जो शांति चाहता है उसे इस शोक, शिकायत और दुख के तीर को बाहर कर देना चाहिए। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो and has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. वो जिसने इस तीर को बाहर निकाल फेंका है और वो स्थिर हो गया है, मन की शांति को प्राप्त कर लेगा ऐसा इंसान, ठीक है। इसके अलावा जिसने सभी प्रकार के दुखों पर काबू पा लिया, ठीक है, फिर वो क्या करेगा, वो सभी दुखों से विमुक्त हो जाता है, ठीक है ना, वो फ्री हो जाता है सारे दुखों से और वो परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त कर लेगा, यानी कि ऐसे इंसान को परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है जब वो दुखों से जो है मुक्त हो जाता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस टाइम। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।